नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने मुंबई महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ में। जी हाँ, तो अभी वीडियो अगर आपने देखना शुरू किया है तो मैं बोलूंगा कि आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर जो रैली हुई है एनडीए गठबंधन यानी एमबीए, जो पूरी नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सेना उनके साथ में, और वही दूसरी रैली जस्ट जो है उनसे कुछ दूरी पर बांद्रा है, वहां पर इंडिया अलायंस की हुई है। यानी कल दो बड़ी रैलियां हुई हैं और मैं बात करूंगा उन दो रैलियों में जो बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं कि किसने किस पर क्या आरोप लगाया, किसने क्या बोला है। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी कि आप क्या सोचते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। शिवाजी पार्क में जो है वो बीजेपी की तरफ से जो है रैली की गई, जहां पर जो बीजेपी के साथ में जो उनकी अलायंस पार्टियां हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की जो नेतृत्व वाली शिवसेना है या फिर बात करें राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, तमाम जो है नेता वहां पे मौजूद रहे। और मैं आपको बताऊं कि वहां से फिर से एक बार मोदी ने जो है वो वही जो पिछली बार चौथे फेज से पहले जब आए थे तो नकली शिवसेना और तमाम बातें कही थी, उसके बाद फिर से उन्हीं बातों को दोहराया है। और जी हाँ, साथ ही साथ चाहे वो आर्टिकल 370 की बात हो, चाहे वो बात राम मंदिर की हो, चाहे फिर जो गरीब हैं, जो जिनको राशन दिया गया उनकी बात हो, फिर चाहे फ्री चिकित्सा की बात हो, ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने कही हैं। और साथ ही साथ कहा है कि वो मुंबई को जो है बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं और 2047 का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच में जो है नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो चलता रहा। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यहां रही, जो ये रैली हुई शिवाजी पार्क में, इसने ये रही कि इसमें जो है वो राज ठाकरे भी मौजूद रहे। लेकिन जो दूसरी रैली चल रही थी बांद्रा में, जहां पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी वहां मौजूद रहे, शरद पवार वहां मौजूद रहे, संजय संजय जो है केजरीवाल के मंत्री वो भी वहां मौजूद रहे, उसके बाद संजय राउत मौजूद रहे, और सबसे बड़ी बात जिसकी हवा इस समय बनी हुई है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे वो भी वहां पर मौजूद रहे। और उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर भी नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने नकली शिवसेना और तमाम बातें कही, वहीं उद्धव ठाकरे ने भी जमकर नरेंद्र मोदी को जो है वो निशाने पर लिया और कहा है कि शिवाजी पार्क में जितने भी लोग हैं वो सब भाड़ोतरी हैं, यानी भाड़े के लोग हैं, और जो तोड़ तोड़ करके जहां तहां से पार्टियों से इकट्ठा किए हुए लोग हैं। अगर असली शिवसेना जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जहां पर मैं उद्धव ठाकरे खुद मौजूद हूँ, जहां एनसीपी के नेता शरद पवार मौजूद है, ये तमाम बातें जो है उद्धव ठाकरे ने कही हैं। तो एक तरफ से कहा जाए कि जहां नरेंद्र मोदी ने जो है विपक्षियों पर हमला बोला है, वहीं सेम टाइम पर जो अपोजिशन है उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उन्होंने भी जमकर एनडीए और उनकी सहयोगी पार्टियों को निशाने पर लिया है। यानी एक तरीके से जो लोकसभा की जो चुनावी महाभारत है वो मुंबई के 13 सीटों पर, मुंबई की 6 सीटें और जो आसपास के जो सीटें हैं, जिसमें कि मैं पहले बता चुका हूं, इसमें पालघर आता है, नासिक, कल्याण, ये सब जो सीटें इनको मिला के जो 30 सीटों की लड़ाई है 20 मई को, उसको देखते हुए मुंबई की ये जो रैली हुई है, दोनों की दोनों महारैली इसको कह सकते हैं, जो महाभारत से पहले की एक शंखनाद की तरह जो है गूंजा है आखिरी में। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बांद्रा में जो रैली हुई है, जहां पर उद्धव ठाकरे खुद मौजूद थे, उन्होंने फिर से जो है जनमानस को इकट्ठा किया और ये तमाम बातें कही, और कई बातें जो है वो चुटकियां लेते हुए भी कह गए भीड़ में कि कितने लोग हैं यहाँ पर जो भाड़े से लाए गए हैं। जब किसी ने हाथ नहीं उठाया तो चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा वो इसीलिए क्योंकि सारे के सारे जो है वो नरेंद्र मोदी की सभा यानी कि शिवाजी पार्क में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो सारे असली हैं, सारे के सारे, और वो लोग जो है महाराष्ट्र की भलाई चाहते हैं और वो उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जो हिम्मतवान आहे तो एक सुद्धा फुटणार नाही। आणि तुमच्याकडे तुम्ही सगळे गद्दार घेतायत, घ्या। उलट काही वेळेला एक गोष्ट बरी असते, जो निसर्गाचा नियम आहे, ऋतू येतात, ऋतू बदलतात, पानं उगवतात, पानं सडतात, आणि सडलेली पानं ही झडलीच पाहिजेत। ती जोपर्यंत झडत नाही तोपर्यंत नवीन अंकुर फुटत नाहीत। ये चुटकी लेते हुए उद्धव ठाकरे ने बात कही है। वहीं अगर हम बात करें केजरीवाल की, तो केजरीवाल ने सबसे ज्यादा फोकस किया, जो उन्हें जेल भेजा गया उस चीज को लेकर के उन्होंने महाराष्ट्र की जो मुंबई की जनता है उसके सामने जो उनकी पक्ष थे उसको उन्होंने रखा और बोला कि किस तरीके से उन्हें जेल में डाला गया और उनको उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी जो है वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक बात जो उन्होंने पूरे बल देकर कही है, वो उन्होंने ये कहा है कि मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं भीख मांगता हूं कि आप वोट दीजिए इंडिया अलायंस को, ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। ये बहुत बड़ी बात अरविंद केजरीवाल भी जो है रैली में बोल गए। इसके बाद शरद पवार, संजय राउत, तमाम बड़े नेता जो थे पार्टी के, उन्होंने जो है इस रैली में संबोधन करते हुए जो है वो तमाम बातें अपने अपने
कही है। वहीं बात कर ले अगर राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ शिवाजी पार्क में दिखाई दिए और वहां पर जो है उन्होंने जो बीजेपी की तरफ से किया गया, चाहे वो आर्टिकल 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, या फिर जो अन्य जो चीजें गिनाई उन्होंने वहां पर बीजेपी के किए हुए कार्यों को, और साथ ही साथ कहा कि नरेंद्र मोदी को जो है इस बार फिर से सत्ता में लाना है, पीएम बनाने, कई सारी बातें जो है बीजेपी के फेवर में उन्होंने कही है। महाराष्ट्र की गौरव को ठेस पहुंचाने वाले लोग, साथियों, वो भी एक वक्त था कभी शिवसेना की पहचान यहां घुसपैठियों के खिलाफ खड़े होने की थी। आज वही नकली शिवसेना सीएए का विरोध कर रही है। इनको अब हिंदुओं, बौद्ध, जैन, सिख शरणार्थियों को नागरिकता देने पर भी आपत्ति है। तो ये जो शिवाजी पार्क में जो दिखाया गया है कि एक तरीके से ठाकरे बनाम ठाकरे भी हो चुका है, क्योंकि राज ठाकरे जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में खड़े दिखाई देते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि बिना शर्त जो है वो समर्थन दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अपोजिशन में, तो वहां पर इंडिया अलायंस और पूरी गठबंधन जोर शोर से लगी है कि इस बार कैसे भी करके सत्ता से बीजेपी को बाहर करना है। जैसा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क में कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो वहीं उद्धव ठाकरे जस्ट कुछ ही दूरी पर उनकी रैली चल रही थी जहां वो कह रहे थे कि अब की बार बीजेपी तड़ी पार। तो यानी जो दोनों जो सभाएं हो रही थी, आप यकीन मानिए जिस तरीके से वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, जिस तरीके से जो तमाम भाषणबाजी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि आमने सामने की लड़ाई जो है वो 20 मई से पहले ही जो है वो 17 तारीख को ही मई में चल रही है मुंबई में। ये तमाम बातें जो है ये सामने आई हैं, और मैं आपको बता दूं थोड़ी सी डिटेल की, फिर से मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 20 मई को जो चुनाव होने वाला है, इसको बहुत अहम माना जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि 48 सीटों पर जो है वो ऑलरेडी जो है 13 सीटें ही बची हैं जिस पर आखिरी मतदान होना है, और यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र की सीटें जो है वो तय करेंगे कि दिल्ली में कौन बैठेगा। इस पर बहुत ज्यादा दारोमदार है, क्योंकि बीजेपी जो है 2014 की बात कर ले या 2019 की बात कर ले, दिल्ली की सत्ता लेने में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जब वो शिवसेना के साथ अलायंस में थी, क्योंकि 40 से ज्यादा सीटें जीत करके वो दोनों बार दिल्ली पे काबिज हुई है, केंद्र सरकार में उसने सत्ता बनाई है। लेकिन इस बार समीकरण वैसे नहीं है, जैसा कि मैंने आपको फिर से बताया कि इस बार उद्धव ठाकरे ये ठान कर रखे हैं कि इस बार महाराष्ट्र से बीजेपी तड़ी पार, और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि इस बार 400 पार। हालांकि जमीनी हकीकत तो मैं पहले भी आपको बताते रहा हूं कि इस बार 40 से ज्यादा सीटें लाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ इंडिविजुअल सीट बाय सीट की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि जो वोटर्स हैं उनके अंदर भी है, क्या क्या फीलिंग है, क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है, इसका एक आइडिया मैंने आपको कई सारे पिछले वीडियोस में दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं 4 PM महाराष्ट्र पे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ये जो रैली हुई है दोनों साइड से, जो जिस तरीके से आक्रमण हुआ है, अग्रेशन दोनों साइड से दिखाया गया है, इसको देखते हुए समझ में आ रहा है कि ये 13 सीटें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। नरेंद्र मोदी जो खुद 20 से ज्यादा यानी 20 से करीब सभाएं कर चुके हैं महाराष्ट्र में, और लगातार वो महाराष्ट्र में जो है अलग अलग जगहों पर जा जाके अपने कैंडिडेट्स के लिए जो है वो किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये एक इनडायरेक्टली मैसेज भी है कि वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र से सीटें निकालना इतना आसान नहीं है इस बार। भले ही बीजेपी जो है वो खुलेआम स्टेज पर ये कहती है कि 40 के ऊपर जाएंगे, लेकिन दबी जबान में वो भी ये जानते हैं, वरना पीएम नरेंद्र मोदी को इतनी सारी जो रैलियां है वो महाराष्ट्र में करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वहीं अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस पार्टी की, तो ये दोनों ही पार्टियां जो है ग्राउंड लेवल पर, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं यहाँ के जो लीडर हैं लोकल लेवल पे, वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा जो है वो काम कर रहे हैं। तो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से चुनाव को लेकर उनकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी चल रही है। इसी के बीच जो बीजेपी और उनकी पार्टियां हैं, वो तमाम पार्टियां जो है वो बीजेपी मोदी के चेहरे पर लड़ रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता में आए, उनके लिए वोट करिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा रैलियां करनी पड़ी, हर जगह जाना पड़ा, क्योंकि उनका ही चेहरा देखा करके जो है वो वोटर्स को जो है बीजेपी की तरफ खींचने की और उनका वोट जो है लेने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखना होगा क्या मोदी का मैजिक, जो उनका चेहरा कहा जा रहा है इस बार चुनाव में, क्या वो काम करेगा, या फिर उद्धव की आंधी में उड़ जाएंगे बीजेपी और उनके अलायंस पार्टी। ये 4 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन ये जो रैली हुई है, यकीन मानिए जो मैंने आपको बातें बताई हैं, दोनों ही तरफ से हमला बोला गया है। दोनों ही तरफ से जो है, एक तरफ से नकली शिवसेना बोला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से बोला गया कि आप बाहर के और विद्रोही लोगों को लेकर के चलते हैं, जहां से जो मिला उसको आपने पार्टी में शामिल कर लिया और आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम बातें जो है हुई हैं कल, और अब अग्रेशन लेवल पे जो है तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। अब देखना होगा कि
20 मई को जब जनता चुनाव मैदान में उतरेगी वोटिंग करने के लिए, तो वो किसके भाग्य का फैसला करती है और क्या रिजल्ट जो है वो निकल के सामने आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटूंगा किसी बड़ी खबर के साथ और आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।